प्यारे बच्चों, आज हम हरियाणा शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक का पहले लेसन का अध्ययन करेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता। आओ जाने नदियों का सभ्यता से संबंध। सरस्वती सिंधु सभ्यता, नगर योजना, भवन निर्माण, जनजीवन, शिल्पकला एवं व्यापार। नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती थी। पूरे वर्ष यहाँ कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था। विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों, विशेषकर नदियों के किनारे पर ही पनपती हैं। सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। इस नदी की अनेक शाखाएं थी। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। भू आकृतिक अवशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पेलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रवाह निश्चित होता है। खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पूरा तात्विक स्थल इसी नदी के किनारे मिले। सरस्वती नदी आदि बद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती थी। दूसरी नदी सिंधु है, जो आज भी बहती है। इसका अधिक प्रभाव वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो व बालाकोट जैसे प्रमुख स्थल इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। सरस्वती सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों, पुरास्थलों के आधार पर ही इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भौतिक अवशेषों अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। पहली बार ये अवशेष हड़प्पा में देखे गए, जब वहाँ रेल लाइन बिछाने के लिए रोड़े चाहिए थे। मजदूर वहाँ नज़दीक एक टीले से ईंटों के रोड़े उठा लाए। तब पहली बार अंग्रेज अधिकारियों के ध्यान में यह जगह आई। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई, तब एक विशाल नगर के अवशेष मिले। 1922 में रखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। नगर योजना सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें 2 भागों में मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना था, इसे दुर्ग क्षेत्र नगर दुर्ग कहा गया। पूर्वी भाग बड़ा था, जिसे निचला नगर कहा गया। अधिकतर पुरास्थलों के दोनों हिस्सों को 4 दीवारी से घेरा गया था, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। वे इतनी मजबूत दीवारें थी कि आज भी खड़ी हैं। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी मिले। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार मिला। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कुएं से पानी निकालकर इसे भरा जाता।
इसे खाली करने के लिए नाली बनी थी। ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। सड़कें और नालियाँ। सड़कें 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी थी। वे गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें। सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनी थी। घरों में प्रयुक्त पानी इन नालियों में आकर गिरता था। ये नालियाँ ईंटों से ढकी होती थी, जिसको हटाकर आसानी से नालियाँ साफ की जा सके। ये नालियाँ मुख्य नाले में जाकर गिरती थी, जो नगर के बाहर पानी को ले जाता था। विश्व की एकमात्र सभ्यता जिसमें इतनी व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिलती है। भवन निर्माण योजना। घरों का निर्माण एक निश्चित योजना से होता था। आमतौर पर घर 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन होते थे तथा रसोई घर, स्नानागार व शौचालय की सुविधा होती थी। सड़कें मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। घर की नालियों बड़े नाले में मिलती हुई, जो पानी को नगर से बाहर ले जाता था। चित्र 1-4। कितना सुंदर ईंट निर्माण कार्य था। गली की तरफ खुलते दरवाजे, खिड़कियाँ। सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, इसको लेकर विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है, जबकि मार्टिन हिलर ने इसका अनुमान 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना है। नवीन खोजों के अनुसार यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। जनजीवन। नगरों को देखकर लगता है कि ये लोग समृद्ध और खुशहाल थे। लोग नगरों के अतिरिक्त गांव में भी रहते थे। गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कृषि बैलों और ऊँटों की सहायता से हल से की जाती थी। नदियों और तालाबों से सिंचाई करते थे। चित्र 1/5 खिलौना हल। चित्र 1.6 कृषि उपकरण। पशुपालन। लोग ऊँट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी व हाथी आदि पशु पालते थे। बत्तख, खरगोश, हिरण, मुर्गी, मुर्गा व तोता आदि पक्षी भी पालते थे। ये सभी जानवर उनके कृषि कार्य, यातायात व भोजन में सहायक थे। पशुओं को वे झुंडों में चराने के लिए दूर दूर तक ले जाते थे। माप तोल। चित्र 1/7 में तराजू व तोलने के लिए बाट। चित्र 1.8 में बर्तन। चित्र 1.9 में मिट्टी के बर्तन। सुंदर आकार के चरट पत्थर के बाट जो अनेक स्थानों से मिले हैं, उनका माप एक समान है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए बनाया गया होगा। बड़ी और छोटी वस्तु को तोलने के लिए बाट भी मिले हैं। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी अनेक चीज़ें मिलती हैं। धातुओं को गलाना, ढालना व मिश्रण करना वे अच्छी तरह से जानते थे। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन बनाने में ये लोग प्रवीण थे। यहाँ से सुंदर मनके के गहने अतिरिक्त अनेक बाट और फलक भी मिलते हैं।
क्या आप पत्थर के क्या आपने पत्थर के बाट देखे हैं? आपने कांसे के बर्तनों का उपयोग अपने घर में देखा है? सामूहिक गतिविधियाँ। शिक्षक कक्षा को 3 से 4 विद्यार्थियों के समूह में विभाजित कर एवं समूह को अपनी पसंद के अनुसार मिट्टी के खिलौने खोजने या गहने बनाने के लिए कहें। हार श्रृंगार। बहुत ही सुंदर आकार के सोने चांदी और पत्थरों के गहने मिले हैं। चित्र में देखिए मन को कितना सुंदर तराशा गया है। अनेक मन के कार्नियस पत्थरों से बनाए गए थे, जिनमें माला बनाने के लिए छेद किए जाते थे। चित्र 1.10 तांबे का दर्पण। चित्र 1.11 कंघा। चित्र 1.12 खुदाई में मिले गहने। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के कुछ अवशेष। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के कुछ अवशेष। चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। लगभग संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती। संभवतः 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इस चित्र में कपड़े का छपाई कितना सुंदर है। दाढ़ी व सिर के बाल कितने सुंदर हैं, बनाए गए हैं। फलक है। पुरातत्व इसे पुरोहित या राजा मानते हैं। व्यापार। आयात निर्यात व कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिले हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, जबकि कपड़ा बनाने के लिए कपास किसान के द्वारा उत्पादित होती है। तांबा, टीन, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को वो दूर दूर के क्षेत्रों से मंगवाते थे। तांबा, इम्पोर्टेंट फैक्ट, तांबा राजस्थान व पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान व पश्चिमी देश के ओमान से मंगवाते। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन। का आयात आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। फेयंस। खुदाई में फेंस से बनी मूर्तियाँ, मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन मिले हैं। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालुआ स्टिपिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत को पराये नीले या हल्के हरे रंग के होते थे। चित्र 1.15 मोहनजोदड़ो से प्राप्त बंदर की फैंस की मूर्ति। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। लोथल व धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि विदेशों से भी व्यापार होता था। चित्र 1/1.16 चित्र में लोथल बंदरगाह के अवशेष, जहाँ समुद्र से आने वाली नावों से सामान उतारा व चढ़ाया जाता था। चित्र 1.17 चित्र में भंडारगृह, इनमें सामान अलग अलग चबूतरों पर रखा जाता था, जो पहले अलग अलग कक्ष में के रूप में थे। गतिविधियाँ। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी हिसार में है। राखीगढ़ी व अन्य स्थानों का
भ्रमण करके इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मुहरे। हड़प्पा के लोग शैलखड़ी की मुहरे बनाते थे। ज़्यादातर मुहरे आयताकार हैं, जिस पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मुहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान के भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। थैलों पर मुहरबंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तु का प्रयोग करके इस मुहर से छाप लगाते होंगे, जिसे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप टूट जाती थी। मनोरंजन के साधन। खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने व बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। अन्य मनोरंजन के साधनों के भी अवशेष मिले हैं। चौपड़ के पासे बच्चों के खिलौने, शतरंज, विभिन्न प्रकार के खिलौने के बच्चों के खिलौने। ऐतिहासिक तिथियों को कैसे पढ़ें। अंग्रेजी में बीसी, जिसे हम हिंदी में ईस्वी पूर्व कहते हैं। अंग्रेजी में बीसी, जिसे हिंदी में हम ईस्वी पूर्व कहते हैं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट व ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट व ईस्वी पूर्व का अर्थ होता है ईसा पूर्व। कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं और हिंदी में एडी की जगह ईस्वी लिखते हैं। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी में ईस्वी से अर्थ हुआ ईसा के जन्म से। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई अक्षरों का प्रयोग बिफोर क्राइस्ट एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। कुछ अवशेषों के सूक्ष्म निरीक्षण। सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा कर के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। खुदाई में सन्यासी के कमंडल मिले हैं। क्या आज भी सन्यासी कमंडल रखते हैं। खुदाई में हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी तुलसी पूजा की परंपरा है। अनेक हवन कुंड हमें खुदाई में मिले हैं। सात महिला व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्य के प्रमाण निभाने के प्रमाण मिले हैं। क्या आज सत लगिया का रिवाज आज भी है। शिवलिंग की पूजा के प्रमाण हमें मिलते हैं। क्या आज भी भारत में शिवलिंग की पूजा होती है। चित्र में एक महिला 2 शेरों को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए है, जो दुर्गा का आरंभिक रूप को दिखाता है। क्या आज भी दुर्गा पूजा होती है। शिव की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी शिव की पूजा की होती है। खुदाई में देवी की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज देवी की पूजा आज भी करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले नंदी की पूजा करते थे। क्या आज भी नंदी की पूजा करते हैं। एक व्यक्ति जो अनेक जानवरों के साथ है तथा सर्प को हाथी में पकड़े हुए है, जिसे पशुपति शिव माना है। सर्प को हाथ में पकड़े हुए है, जिसे पशुपति शिव माना है। क्या आज भी सर्प की पूजा होती है। मोहनजोदड़ो से खुदाई में एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो अपने पूरे हाथों में आभूषण पहने हुए है। क्या आपने ऐसे आभूषण धारण करने वाली महिला देखी है।
कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मेरगढ़ से कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले थी। नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले आरंभ हो गई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता को नगरों की अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष पुरानी है। हमारा चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।